हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। अगर आपने इससे पहले वाली जो वीडियो देखी है तो उसमें हम लोगों ने यूपी पीजीटी का जो सोशियोलॉजी का पेपर है 2004 वाला उसे सॉल्व किया था। एंड 2004 वाला जो पेपर आया है उस पे 125 टोटल क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड जो फर्स्ट वीडियो आई थी 2004 वाले पेपर की, तो उस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 60 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज उसके बाद से हम लोग 125 को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। तो ऐसा कहने वाले विचारक कौन हैं, किसके ये कथन है? कूले, गिस्ट, किम्बॉल यंग या फिर मीड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है आपका। ठीक है, ता नहीं होगा, ठीक है, टा होगा, गिस्ट। ठीक है, तो 61 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है समाजीकरण, विधि निर्माण, धर्म या फिर सामाजिक मान्यताएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है वह हो जाएगा आपका समाजीकरण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? समाजीकरण। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी जाति के प्रति वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है। ठीक है, अपनी जाति के प्रति वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है? उसे जातिवाद कहेंगे, क्षेत्रवाद कहेंगे, संप्रदायवाद या फिर भाषावाद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जातिवाद हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नगरीकरण की समस्या माना जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? मलिन बस्तियों का प्रसार होना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर 64 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, घटना क्रिया विज्ञान सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है? वर्णनात्मक दृष्टिकोण, व्याख्यात्मक दृष्टिकोण, परंपरात्मक दृष्टिकोण या फिर अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण। तो यहाँ पर 65 का जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा व्याख्यात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे क्या कहलाएगी? प्रकार, अप्रकार, आकार्य, प्रकट प्रकार या फिर अंतर्निहित प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें 66 की, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रकार वे वैसी गतिविधियाँ होती हैं जो जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या करती हैं? अनुकूलन लाती हैं समाज में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान या फिर भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती हैं। यह कथन सही है, गलत है, सही और गलत दोनों है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? विज्ञान और तकनीकी की, बढ़ते हुए अपराधों की, प्रथाओं और परंपराओं की, धार्मिक अंधविश्वासों की। यहाँ पर 68 का आंसर होगा आपका विज्ञान और तकनीकी की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, ऐसा किसका कहना है? तो यहाँ पर 69 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेलानोव्स्की। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेलानोव्स्की हो जाएगा। इन्होंने संस्कृति को बताया था कि संस्कृति जीवन को व्यतीत करने की एक क्या है? व्यक्ति के जीवन को व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है जो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक या अन्य तरह की आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो यहाँ पर ऐसी बात किसने कही है? मेलानोव्स्की ने कही है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की है? समाज नीति निर्माताओं ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने, नेल्सन मंडेला ने या फिर व्यापारियों ने। तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर क्या होगा? समाज नीति निर्माताओं ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? तो यहाँ पर 71 का क्या होगा? स्वतः विकास। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर आपका हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 72 का। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। जैसा कि समिति आप सभी जानते हैं, इसकी रचना या इसका गठन जानबूझकर की किन्हीं विशिष्ट या किन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने सामाजिक समूह में से ही जीवन साथी का चुनाव करने का जो कार्य है वह क्या कहलाता है? एक विवाह, अंतर विवाह, बहिर्विवाह या फिर कुलीन विवाह? तो आप सभी जानते हैं अंतर विवाह होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता? ठीक है, तो 74th क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर राइट आंसर काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा न होना, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? सहयोगी प्रक्रिया, आत्मसात प्रक्रिया, असहयोगी प्रक्रिया या फिर व्यवस्थापन प्रक्रिया? तो यहाँ पर 75 का क्या हो जाएगा? असहयोगी प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब असहयोगी प्रक्रियाएं जैसे होंगी तो क्या देखने को मिलेगा? समाज में विघटन या अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, औद्योगिकीकरण का आशय होता है बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना, संस्कृति का प्रचार प्रसार होना, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना या फिर ऑप्शन डी विभिन्न उद्योगों का बंद हो जाना। तो यहाँ पर 76 का क्या होगा? कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है जन्म दर द्वारा, मृत्यु दर द्वारा, देशांतर गमन द्वारा या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा? तो 77 का यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षीकरण का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ठीक है, अपने धर्म से अटूट लगाव रखना, केवल अलौकिक शक्ति में विश्वास करना, राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना, धार्मिक आधार पर संप्रदाय का निर्माण करना। तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर क्या होगा? राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है कृषि कार्य, स्वास्थ्य, समाज कल्याण या फिर अपराध सुधार? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अपराध सुधार होगा। बाकी की 3 है इसमें, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्प्रवास संबंधित है जनसंख्या से, ग्रामों से, नगरों से या फिर उपयुक्त सभी से? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जनसंख्या से। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं किंतु राष्ट्र पर बाह्य संकट आने के समय में वे सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग बनाने में जो सहयोग देते हैं वह समान सहयोग कहलाएगा या फिर तृतीय सहयोग, प्रत्यक्ष सहयोग या फिर असहयोग कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? तृतीय सहयोग कहलाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैचिंग वाला है, तो आप सभी को पता होगा श्वेतवसन अपराध की बात करें तो यहाँ पर आपका सदरलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्वेतवसन अपराध का हो जाएगा आपका सदरलैंड, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का कार्ल मार्क्स, श्रम विभाजन का आपका दुर्खीम हो जाएगा, विज्ञानों की संस्करण की बात करें तो अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकास के अभिकरण, एक प्रक्रिया, जन प्रतिक्रिया या फिर एक प्रघटना? तो यहाँ पर 83 का राइट आंसर आपका एक प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित है? नहीं है। ठीक है, कौन जाति की उत्पत्ति से संबंधित यहाँ पर सिद्धांत नहीं है? परंपरागत, व्यावसायिक, उद्विकासी या फिर उद्दीपन प्रक्रिया का सिद्धांत? तो यहाँ पर उद्दीपन प्रक्रिया का हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फेल्ड ने दिया था।
ठीक है, तो बाकी के 3 हैं, ये नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वैश्यावृत्ति की विशेषता यहाँ पर नहीं है? 85 के राइट आंसर की बात करें तो सामाजिक प्रतिष्ठा हो जाएगी, ठीक है, यह विशेषता नहीं है इसकी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वैयक्तिक विघटन का कारण कौन सा नहीं है? परिवार, धर्म, आर्थिक स्थिति या फिर शिक्षा? तो यहाँ पर 86 का राइट आंसर आपका शिक्षा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघर्ष का प्रकारात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ये एग्जाम नेट में भी आपके पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर राइट आंसर कोजर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 87 का। टर्नर ने कोजर को संघर्ष का प्रकारवादी बताया था, ठीक है, कोजर को संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत कार माना था किसने, या समाजशास्त्री माना था किसने? टर्नर ने, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था मूलतः कितने स्तरों में कितने स्तरों की है, ठीक है, या कितने स्तरों में विभाजित है? 1 स्तरीय, 10 स्तरीय या फिर 3 स्तरीय? तो आप सभी जानते हैं 3 स्तरीय, त्रिस्तरीय, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, दुर्कीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन का टोटेमवाद की जो अवधारणा है, या अध्ययन करके होगा, ठीक है, अध्ययन कर टोटेमवाद की अवधारणा को विकसित किया था? अरुणा, भील, हो या फिर खासी? तो ये भी क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर राइट आंसर अरुणा हो जाएगा, अरुणा जनजाति, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण को, जाति को, शक्ति को या फिर उपयुक्त सभी को? तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यहाँ पर नेतृत्व की अगर हम बात करें तो यह द्विमुखी प्रक्रिया है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लुकिंग ग्लास सेल्फ या आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है? तो यह कूले का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है? सामाजिक नियंत्रण की कौन एजेंसी नहीं है? न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था, धर्म या फिर आदर्श नियम? तो 93 का आपका क्या होगा यहाँ पर? अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? समाज के उद्विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? स्पेंसर ने, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की? ठीक है, आदर्शवाद, भौतिकवाद, साम्यवाद या फिर द्वंद्ववाद? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर द्वंद्ववाद हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 है, यहाँ पर कथन है और बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपका सही की अगर हम बात करें तो संदर्भ समूह एक समूह है जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उसका उल्लेख करते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रमिक दृष्टि में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो 97 के राइट आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की संस्कृति का मुहावरा या कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऑस्कर लेविस हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा 98 का, ठीक है। कल्चर ऑफ पॉवर्टी इनकी बुक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये इन्होंने ही दिया था ऑस्कर लेविस का, एंड ये आपके नेट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। जो आज के गरीब हैं वे धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में माने जाते हैं, ऐसा किसने कहा है? तो यहाँ पर आपका 99 का राइट आंसर गुरनाम बिरडॉल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है कौन सा वक्तव्य सही है, ठीक है। सामाजिक मानक सार्वभौमिक होते हैं, सामाजिक मानक परिस्थिति के होते हैं, ठीक है, या फिर एक समाज के में सभी मानक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर सामाजिक मानक लगभग गतिहीन होते हैं। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन की अगर बात करें आंसर की, तो आपका यहाँ पर सामाजिक मानक परिस्थिति के होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? महामारी, पागलपन, भूकंप, अस्पृश्यता? तो यहाँ पर एक सामाजिक समस्या की बात हो रही है, अस्पृश्यता हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रत्यय शास्त्र, ठीक है, या प्रघटना शास्त्र किससे संबंधित है?
तो यह दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो फेनोमेनोलॉजी है वह दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, टाइलर की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? ठीक है, प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद या फिर एकेश्वरवाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 103 वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर जीवित सत्तावाद हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहेंगे। समिति की यह परिभाषा किसकी है, किसने दी है? गिन्सबर्ग ने, बोगार्डस ने, कॉम्ट ने या फिर मैकेवर एंड पेज ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बोगार्डस हो जाएगा। ठीक है, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं, ऐसा कहा किसने है? बोगार्डस ने। मैकेवर ने क्या कहा है? समिति किसी हित या फिर कुछ हितों की सामूहिक प्राप्ति के लिए विचारपूर्ण निर्मित संगठन है और इसके सदस्य इनमें समान सहभागी होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, मैकेवर ने क्या कहा है? समिति किसी हित या कुछ हितों की सामूहिक प्राप्ति के लिए विचारपूर्ण निर्मित संगठन है और इसके सदस्य इसमें समान सहभागी होते हैं। तो ऐसा किसने कहा है? मैकेवर पेज ने। एंड यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, किसने कहा है? तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं राइट आंसर क्या होगा? पेरेटो होगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक धनी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रासंगिक होगी? नेतृत्व, अभिजन, शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेतृत्व और अगर हम शक्ति की बात करें तो उसका संबंध व्यक्ति की संपन्नता से नहीं होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें अभिजन की तो किसी समाज में सर्वोच्च प्रस्थिति प्राप्त व्यक्ति जो होता है वो क्या कहलाएगा? अभिजन कहलाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम एन श्रीनिवास की उस पुस्तक की पहचान करें जिसमें संस्कृतिकरण का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाति की गतिशीलता की प्रक्रिया को बताने के लिए उन्होंने क्या किया था? जो संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट है उसे दिया था। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। एम एन श्रीनिवास के जितने भी कॉन्सेप्ट है उनके अच्छे से डिटेलिंग में बताया गया है। एक वीडियो है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए लेखकों और अवधारणाओं में से गलत बताना है, गलत कथन का चयन करना है। तो कार्ल मार्क्स का प्रकृति और संस्कृति दो विपरीत ध्रुव हैं। अगस्त कॉम्ट सामाजिक स्थायित्व और सामाजिक गतिशीलता, पेरेटो का अभिजनों का चक्रीकरण, लेवी स्ट्रॉस का संस्कृति संचार के रूप में। तो यहाँ पर गलत का बताना है तो आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जीवन जगत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, व्यवस्था प्रकारवाद, अभिलेखी पद्धति, लोक विधि विज्ञान, उत्पादन प्रणाली, मार्क्सवाद। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जीवन जगत का संबंध किससे है? फेनोमेनोलॉजी से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया है? टॉयनबी, सोरोकिन, गिलेन या फिर पेरेटो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सोरोकिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सोशल चेंज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, जिन्होंने भी बात की है सोशल चेंज से रिलेटेड, आपके जो एग्ज़ाम नेट वाले में पूछे जाते थे, सोरोकिन का, टॉयनबी का, पेरेटो का, इनसे रिलेटेड भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। उन्हें अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सोरोकिन। ठीक है, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स ये इनकी बुक है जिसमें इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, दिया है। बुक का नाम क्या है? सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जनांक परिवर्तन, माल्थस, जनसंख्या का गतिशीलता घनत्व, दुर्खीम, सामाजिक नियंत्रण, रॉस, भौतिक द्वंद्व, हेगल। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? भौतिक द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, भौतिक द्वंद्व किसका हो जाएगा? मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, जबकि हीगल का क्या था? आत्मद्वंद्व का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था हीगल ने। तो यहाँ पर गलत बताना है, क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है?
सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, जलवायु संबंधी पर्यावरण या फिर प्राणी शास्त्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? जलवायु संबंधी पर्यावरण। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध कहा जाता है? किसी भिखारी द्वारा, किसी विधवा द्वारा, उच्च परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा या उपयुक्त सभी द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उच्च परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा। ठीक है, उच्च परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध हो जाएगा। यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब उच्च जाति की लड़की का निम्न जाति के लड़के से विवाह होता है तब निम्नलिखित में से यह व्यवस्था क्या कहलाती है? यहाँ पर आपका राइट आंसर की बात करें तो यह प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया है, इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सबसे पहले मैथ की बात की थी। ठीक है, फिर नक्षत्र विज्ञान, खगोल विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो अर्जन आधारित हो, जो जाति पर आधारित हो, वर्ग विहीन हो या फिर जनजातीय हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जन आधारित समाज हो। ठीक है, नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। यह कथन किस विचार का है? ठीक है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। ऐसा कहने वाले कौन हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सदरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको फ्रेंड्स क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है क्योंकि कई क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका सदरलैंड है। नेक्स्ट है, लघु समुदाय, है ना, लघु समुदाय का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड का होगा। यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। एंड ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इनकी बुक का नाम क्या था? द लिटिल कम्युनिटी। ठीक है, जिसपे उन्होंने लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। राइट आंसर आपका रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह होता है। तो आप ये भी पिछले बार आया था। ठीक है, जो पिछला पीजीटी का पेपर है उसमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। ये क्या है? एक सामाजिक समझौता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो समूह घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर घनिष्ठता विहीन अनुभव, तो यहाँ पर द्वितीयक समूह हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। यह किसने कहा है? मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण। तो क्या किसने कहा है? कोज़र। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्रोबर ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को कहा है अवैध, सौतेली, जुड़वा या फिर चचेरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जुड़वा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डार्विन या फिर अरस्तू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अगर की बात करें सामाजिक समझौते के सिद्धांत की तो आपका 123 का डार्विन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, सामाजिक समझौते में सामाजिक उद्विकास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर डार्विन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें कहा जाता है। जिन समूह के ऐसे समूह जिनकी प्रकृति अस्थायी हो और उद्देश्य पूरे होने के बाद भी क्या हो जाए? टूट जाए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आपका हितों के प्रति चेतन समूह। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सांस्कृतिक संरचनावाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया हुआ था? बोर्दियो ने दिया हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी उन्हें ज़रूर देखिएगा। आपके पीजीटी एग्ज़ाम एंड नेट के लिए वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, आपको काफ़ी मदद उन वीडियोज़ से मिलेगी। थैंक यू।